कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर का अलकायद फौर मीर पर ज़्यादातर दही इलाके पर मुश्तमिल है, जिसमें 5 यूनियन कौंसल्स मंगला, पिंडी सबरवाल, अफजलपुर, नवाग्रां और संवाल शरीफ शामिल हैं। इसके अलावा चितरपड़ी का कुछ हल्का और न्यू मीरपुर सिटी का कुछ इलाका भी इसमें शामिल है। इस हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 87,040 है, जिसमें से 45,759 मर्द वोटर्स जबकि 41,281 ख्वातीन वोटर्स शामिल हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन इस हल्के में 157 हैं। अगर इस हल्के की माजी की इंतखाबी तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो नून लीग के उम्मीदवार चौधरी रुखसार 2 दफा इस हल्के से MLA मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरह PTI के उम्मीदवार चौधरी अरशद भी 2 दफा इस हल्के से MLA मुंतखब हो चुके हैं, जबकि चौधरी अरशद के वालिद चौधरी खादम 6 दफा इस हल्के से मेंबर कानून साज असम्बली रहे हैं। 5 यूनियन कौंसलों पर मुश्तमिल इस हल्का में खड़ी शरीफ भी शामिल है, जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श और पीर शाह गाजी का दरबार वाक़या है। इस लिहाज से ये बड़ी अहमियत का हामिल इलाका है। मौजूदा इलेक्शन की बात की जाए तो टोटल 16 उम्मीदवार इस वक्त इंतखाबी मार्के में मौजूद हैं, लेकिन असल मुकाबला रवायती रिफॉर्म यानी नून लीग के उम्मीदवार चौधरी रुखसार और PTI के उम्मीदवार चौधरी अरशद के दरमियान है। हैरानकुन बात यह है कि जब दोनों उम्मीदवारों से इलेक्शन रिजल्ट की बात की जाती है तो दोनों एक ही फिक्र देते हैं कि वो 7,000 की लीड से इलेक्शन जीतेंगे, मगर इस बात से शायद कोई इख्तलाफ न कर सके कि दोनों उम्मीदवारों की सियासी जेब में कुछ सौदा नकद मौजूद है। नून लीग के उम्मीदवार चौधरी रुखसार के क्रेडिट पर यह है कि वो दूसरे उम्मीदवार के मुकाबले में ज्यादा अवामी फन रखते हैं, मेलों ठेलों अखाड़ों और जलसे जुलूसों के आदमी हैं। दूसरा, तकरीबन तमाम बरादरियों यानी गुज्जर, जट, राजा, हराई और दीगर बरादरियों में अपना एक मजबूत हल्का असर रखते हैं और इसके अलावा किसी सियासी गद्दी के बगैर इस हल्के में एक मजबूत सियासी प्रोफाइल बना चुके हैं। PTI के उम्मीदवार चौधरी अरशद के क्रेडिट पर यह है कि वो बाबा नूर सैन के इस हल्के में सियासी वारिस हैं, जिसके पास जाती वोट बैंक है। इसके अलावा मारूफ नून लीगी रहनुमा राजा नवीद अख्तर गोगा अपनी पार्टी को छोड़कर उनसे आ मिले हैं और उनकी भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। तीसरी और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इनकी पार्टी की हुकूमत है जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बड़ी मानी रखती है। ताहम ग्राउंड में सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। वाक़या ये है कि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान इस वक्त कांटे का मुकाबला है। ऐसी सूरत हाल में 3-4 ऐसे मौक़ात हैं जिससे इस हल्के के इंतखाबी नतीजे को असर पड़ सकता है। नंबर 1, टर्नआउट है। आमतौर पर इस हल्के का टर्नआउट 40 से 50% के दरमियान रहता है। अगर इस दफ़ा टर्नआउट 50% से बढ़ता है तो इंतखाबी नतीजे में जोरी तब्दीली वाक़या हो सकती है। नंबर 2, TLP है। तरीके लब्बैक के उम्मीदवार अब्दुल अजीज चौधरी भी इस वक्त मैदान में है। अगरचे वो इंतखाबात जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो 2000 से ज़ायद वोट ले जाते हैं तो भी इंतखाबी नतीजे पर इससे असर पड़ेगा। नंबर 3, हराई बरादरी के वोट हैं जो माजी में इन दोनों उम्मीदवारों को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इस बरादरी का उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए ये भी इंतखाबी नतीजे पर असरअंदाज हो सकता है। नंबर 4, इलेक्शन के दिन की मैनेजमेंट है। मज़कूरा दोनों उम्मीदवारों की जानब से जिसने इलेक्शन वाले दिन अच्छी मैनेजमेंट की वो बरतरी हासिल कर सकता है। बहरहाल इस तबसरे तजिए के बावजूद आखिरी फैसला वही है जो 25 जुलाई की शाम को बैलेट बॉक्स से निकलेगा।